गाइस अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करें एंड्रॉयड में। ठीक है। और हम पहले एंड्रॉयड यूआई की कोडिंग करेंगे जिसके अंदर लेआउट्स, व्यूज और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले हम लोग गाइस व्यूज देखेंगे और उसके बाद हम लेआउट के सेक्शन पे मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूज और उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर, ये पूरी की पूरी सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। और नहीं भी आ रही होगी तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूज। तो गाइस चलिए एक एक करके मैं आपको व्यूज सिखाता हूँ। सबसे मोस्ट कॉमन व्यू है और आपने ऑलरेडी देख रखा है, टेक्स्ट व्यू। ठीक है। ये इसका कोड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो इसको ऐसे खोलेंगे अपन, ये आपका XML फाइल है ना। और इसी के अंदर मैं कोड करने वाला हूँ। यहाँ कोड करेंगे और यहाँ आप देखो, अगर डिजाइन वाले मोड में हो तो आप सीधा स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करोगे तो लेफ्ट साइड में कोड है और राइट साइड में ये प्रीव्यू आ रहा होगा। और सिर्फ कोड है तो बस आपको कोड करना है, पर आप प्रीव्यू भी नहीं देख सकते हो। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जब तक लाइव प्रीव्यू नहीं देखेंगे कि ये जो हमारा डिजाइन है, जो यूआई बना रहे हैं हम, वो फोन पे कैसा दिखा है, तो सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गाइज आप स्प्लिट मोड में रहें। और स्प्लिट मोड में ये फायदा है कि बाएं साइड में कोड कर रहा हूं और दाहिने साइड मेरा साथ के साथ दिखते जाएगा। तो मोस्ट कॉमन व्यू है गाइस, वो है टेक्स्ट व्यू। यानी कि ये आपकी आपकी खाली स्क्रीन है ना। इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, उसको कैसे लिखेंगे आप? ठीक है। तो आपको पता है ये मेन एक्टिविटी है और इसी की जो लेआउट फाइल है वो है एक्टिविटी मेन XML। ठीक है। और आप डायरेक्ट यहां से भी क्लिक करके जा सकते हो, कंट्रोल के साथ इस पे कर्सर डालोगे आप तो खुद ही ये हैंड वाला आइकन आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये ही वाली इसकी लेआउट फाइल खुल जाएगी। तो चलिए टेक्स्ट व्यू लिखते हैं यहाँ पर। तो आपको अगर इसके अंदर कहीं पे टेक्स्ट लिखना है तो हमारे पास व्यू है टेक्स्ट व्यू। तो उसी को हम लोग लिखेंगे जैसे HTML में हम लोग लिखते हैं। ये आ गया टेक्स्ट व्यू। खुद ही ये जो एडिटर है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो, वो सजेस्ट कर रहा है टेक्स्ट व्यू के बारे में। तो टेक्स्ट व्यू आ गया, हम करेंगे यहाँ पे एंटर। अब देखिए ये दो चीज जो है ये सब में रहेंगे, लेआउट का विड्थ और लेआउट की हाइट। इवन आप ये जो कांस्टेंट लेआउट जो कि इसका पेरेंट लेआउट है, यानी कि देखो जब भी हमारा व्यू बनता है, बहुत सारे व्यू को एक जगह हमें ग्रुप करना है तो उसको व्यू ग्रुप बोलेंगे, और जो लेआउट है वो व्यू ग्रुप का पार्ट होता है। ठीक है। तो ये अभी कांस्टेंट लेआउट के अंदर है। ठीक है। अब ये टेक्स्ट व्यू है हमारा। टेक्स्ट व्यू में एक चीज कॉमन आपको दिखेगी, ये लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। ये न सिर्फ टेक्स्ट व्यू में बल्कि आपको लेआउट में भी दिखेगी। ये देखो आप, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है गाइस। ये आपको जितने व्यूज आगे हम भी पढ़ेंगे, जैसे इमेज व्यू, जैसे बटन, वो सब में आपको ये चीज दिखेगी। ठीक है। अब लेआउट विड्थ है, इसके अंदर क्या क्या लिखना है हमें? ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आप स्पेस दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है। तो इसमें दो जो ऑप्शन है वो सबसे मोस्ट कॉमन है, एक रैप कंटेंट और एक है मैच पेरेंट। और ये न सिर्फ टेक्स्ट व्यू गाइस, बल्कि आपका लेआउट या फिर जितने भी व्यूज जहां पे भी ये लेआउट अंडरस्कोर विथ और लेआउट अंडरस्कोर हाइट आ जाए, वो सब में एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रैप कंटेंट लिखते हैं, और पहले लिख देता हूं फिर मैं बताऊंगा कि क्यों लिखा है। यहाँ पे विड्थ जो है हमारी वो कंटेंट को रैप कर लिया है। ठीक है। और हाइट भी रैप कंटेंट लिखता हूँ। और इसका क्या है, पहले एक बार लिखने का तरीका देख लेते हैं, फिर समझाऊंगा कि दोनों क्या है। ठीक है। और इसको क्लोज करेंगे, हम ऐसे कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया। और आप गाइस देखोगे, मेरा कर्सर देखना, पॉइंटर देखना, ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अब पर ये टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं है अपन ने। ठीक है, कि क्या कुछ लिखना है, हेलो लिखना है या फिर मेरा नाम लिखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज है जो एंड्रॉयड और कॉलन के साथ स्टार्ट हो रही है ना, ये सारा का सारा जो है गाइस हमें पढ़ना है। ठीक है। पर एकदम इजी है, आप नहीं भी अब जैसे देख लो, इसके अंदर टेक्स्ट है तो मैं टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखता हूँ, मान लो हेलो लिखता हूँ, तो यहाँ पे हेलो आ गया। ये आप देख रहे हो आप, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है। ठीक है।
यहाँ पे ये हेलो आ रहा है लिखा हुआ। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब ये एरर दिखा रहा है, देखो गाइस, ये एरर नहीं, बेसिकली वार्निंग शो कर रहा है। ये बोल रहा है कि इसका कांस्टेंट आपने नहीं सेट करा। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऊपर जो हमारी लेआउट है वो कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, सबसे इजी लेआउट है हमारे पास लीनियर लेआउट। इसको लीनियर लेआउट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो, ऊपर भी लीनियर लेआउट और नीचे भी लीनियर लेआउट, ऐसा मैंने कर दिया। और इसका एक बार ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, ये सब हम लोग लेआउट सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले गाइस हम लोग व्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेआउट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं गाइस कि ये जो विड्थ है और ये हाइट है उसे कैसे सेट करें। तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी विड्थ है रैप कंटेंट, मतलब इस व्यू का ये जो डब्बा है, ये जो ब्लॉक है, इसकी जो विड्थ होगी वो इसी के बराबर होगी। यानी कि जितना बड़ा ये टेक्स्ट होगा उतनी ही बड़ी इसकी विड्थ है। बाकी ये राइट साइड का पूरा हेलो के राइट साइड में पूरा पूरा खाली रहेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो हेलो इंडिया लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरी जो इसकी विड्थ है ना वो इंडिया तक सीमित है, मतलब हेलो एच से स्टार्ट है, ए तक है, मतलब उसी कंटेंट को रैप कर लिया हुआ, मतलब उसको पैक करके रखा हुआ है। ठीक है, और एक और विड्थ होती है गाइस मैच पेरेंट। पहले इसको फिल पेरेंट बोलते थे, 2-3 साल से मैच पेरेंट बोल रहे हैं। ठीक है, मैच पेरेंट कर दिया अपन ने। तो अब देखो गाइस इसका क्या सीन है। अब ये जो इसकी विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये पूरे स्क्रीन पे आ गई। तो विड्थ हमारा दो हो गए, हमने पढ़ लिया क्या। एक तो हमारा रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट का मतलब ये जितना बड़ा कंटेंट है हमारा, मतलब हेलो इंडिया, चलो मान लो हेलो चैट जीपीटी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जितना बड़ा हेलो चैट जीपीटी है उतना ही बड़ा ये पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई करा हुआ है इसने। बाकी पूरा का पूरा खाली है क्योंकि रैप कंटेंट करा हुआ है हमने। अब उसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, वापस आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैच पेरेंट करा, तो पेरेंट इसका कौन है? ये लेआउट है। तो इसके पेरेंट में, मतलब इसके पेरेंट की जितनी विड्थ होगी ये पूरा घेर लेगा। तो इसके पेरेंट की विड्थ देखते हैं। इसकी पेरेंट की विड्थ भी पेरेंट का पूरा है, पूरा का पूरा मैच पेरेंट ही है। इसका मतलब पूरा का पूरा ये स्क्रीन घेर लेगा। ये मैच पेरेंट करोगे तो जरूरी नहीं स्क्रीन घेरे, वो उसके पेरेंट की विड्थ के पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, जैसे नाम से ही इसका लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। तीसरा तरीका हमको विड्थ देने का कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 250 dp। ठीक है, आप 250 px भी लिख सकते हो, पिक्सल भी लिख सकते हो, पर मैं आपको डीपी लिखवा रहा हूं, और दोनों में जो अंतर हो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा कि क्या है। आप फिलहाल शुरू में डीपी लिखे, तो 250 dp लिखा अपन ने, तो यहां तक उसका विड्थ जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो आ रहा है। ठीक है, सेम गाइज हाइट में भी कर सकते हो, इसको भी 250 dp कर दो। ठीक है, तो ये पूरा जो टेक्स्ट ब्लॉक है ये इसकी इतनी हाइट है। तो अब जब भी इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, अब जब भी कोई नया टेक्स्ट व्यू आएगा या कोई दूसरा व्यू आएगा, तो देखो ये पूरा जो इसने ऑक्यूपाई करा है उसके नीचे आएगा। और नीचे राइट साइड में भी आ सकता था, राइट साइड में भी आ सकता था, बट ये जो ऊपर का लेआउट हमारा वर्टिकल डाल दिया है इसलिए नीचे आ रहा है। लेआउट भी पढ़ेंगे, आपको अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस सिर्फ टेक्स्ट देखो कि टेक्स्ट में क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने अभी तक सीखा टेक्स्ट व्यू में, कि विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर, हाइट में भी, इसमें भी मैच पेरेंट डाल सकते हो आप। जहां पे भी हाइट और विड्थ है ना वहाँ मैच पेरेंट और रैप कंटेंट और या कोई पिक्सल या फिर कोई डीपी डाल सकते हो आप। तो जैसा अभी मैच पेरेंट करा हमने, तो पूरा जो स्क्रीन है वो घेर लिया। और ऐसा क्यों घेरा? क्योंकि दूसरा कोई आइटम नहीं था, है ना, और इसका पेरेंट जो है वो भी पूरा फैला हुआ था। मतलब जितनी भी उसकी बाप की प्रॉपर्टी है ना वो उसकी पूरी हो गई। ठीक है, ऐसे समझो आप, मतलब उसके पापा ने पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई करा है। तो बेटा ये बोल रहा है कि मेरी भी हाइट मेरे पेरेंट के हाइट की जैसी होगी, इसलिए ये पूरा का पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लिया। और सेम अगर विड्थ में भी लगा देता हूं मैं मैच पेरेंट, तो ये बोल रहा है कि मेरे पापा की जितनी विड्थ है ना वही मेरी विड्थ है। तो इसके पापा की विड्थ क्या है? तो इसके पापा की विड्थ है मैच पेरेंट, पूरा स्क्रीन इसके पापा ने घेरा हुआ है, तो ये भी भाई अपना पूरा स्क्रीन घेरेगा। तो ऐसे समझिए आप। ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़ ली, विड्थ हाइट। ये देखो दो चीज तो कॉमन ही सब में रहेगी, और टेक्स्ट व्यू है तो इसके अंदर टेक्स्ट है अपना। ठीक है, कुछ और जगह पे भी टेक्स्ट रहता है ना। अब तो टेक्स्ट लिख लिया हमने, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कलर।
अगर मान लो इसको मेरे को ग्रीन में लिखना है चाहे रेड में लिखना है तो क्या करें? ठीक है, तो ये टेक्स्ट कलर होता है हमारे पास। तो सपोज मैंने यहाँ पे रेड लिखा, अभी कलर तो है नहीं हमारा, तो कलर का अपन दो तीन तरीके से कलर लिख सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे कलर्स हैं जो एंड्रॉइड के अंदर इनबिल्ट है, और कुछ कलर का आपको तो कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोलूंगा इनबिल्ट वाली चीजों को यूज मत लो, आप अपने हिसाब से कलर करो, तो उसका कोड लिखो आप। ठीक है, जैसे मेरे को ब्लैक में इसको लिखना है, तो मेरे पास ब्लैक का कोड है, ये देखो, ये भी कोड है, ये सारे ब्लैक के कोड्स हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में आप इसका कोड लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर जैसे मेरे को ग्रीन में लिखना है, ठीक है, अब मैं ग्रीन में गया यहाँ पे, तो मैंने ग्रीन कलर का कोड देखा है यहाँ पे, और हेक्साडेसिमल कोड देखना है जो हैश से स्टार्ट होगा, तो ये है ग्रीन कलर का कोड। अब मैं इसको यहाँ लाया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, डबल हैश हो गया, इसको हटा देता हूँ। तो गाइज देखो, ये जो हेलो चैट जीपीटी है ये ग्रीन हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो उसकी विड्थ और हाइट ये मैंडेटरी है, इसको नहीं लिखोगे ना आप तो एरर आ जाएगा। जैसे इसको मैं हटा देता हूं ना, तो एरर, क्योंकि एंड्रॉइड को जब रेंडर करेगा, जब ये स्क्रीन की यूआई रेंडर होगी डिवाइस पे, इसको पता ही नहीं है कि कितना मेरे को फैलाना है, समझे? तो ये चीज है, इसलिए इसको विड्थ और हाइट ये मैंडेटरी है। बाकी आप टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट ना लिखो तो चल जाएगा, ठीक है, आप कलर ना लिखो, ये सब ऑप्शनल प्रॉपर्टीज है, और ये जो दोनों है ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ये नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा टेक्स्ट भी डाल दिया, ठीक है, ये आगे। अब चार चीजें हमने सीख ली, विड्थ, हाइट, टेक्स्ट और टेक्स्ट का कलर। ठीक है, अब हम चाहते हैं, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है हमारे पास स्क्रीन पे, अब हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो इसके लिए आता है हमारे पास टेक्स्ट साइज। अब मैं मान लो इसको 20 डीपी कर देता हूं। देखो, हमेशा जब भी डायमेंशन लिखो ना आप, तो पिक्सल फिलहाल नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा आपको पिक्सल कब लिखना है, डीपी कब लिखना है, एसपी कब लिखना है, तीन चीजें हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, बट अभी आप फिलहाल डीपी लिखें। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 20 डीपी लिखा गाइस, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। अब मैं 25 लिखता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो गया। मान लो 55 लिखता हूँ, और बड़ा हो गया। तो गाइज इस तरह से हम टेक्स्ट की साइज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीजें थी, पूरी चीज तो नहीं है गाइज, ये बेसिक चीजें इतनी सबसे ज्यादा काम आती है। एक दो चीजें और आती है जो कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी बस फिलहाल ये हो गया कि आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अपने ऐप का नाम या कुछ भी लिख सकते हो कि हेलो दिस इज माय ऐप, या कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हो। अब लिख तो लिया गाइज, एक बार चला भी लेते हैं इसको, एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास ऐप पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये एम्यूलेटर हमारा खुल रहा है, इसको मैं साइड से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। जैसा ये प्रीव्यू इस पे दिख रहा है गाइस लेआउट का, उसी तरह आपका डिवाइस पे भी दिखेगा। थोड़ा टाइम गाइस बिल्ड होगा, और उसके बाद इस पे डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे ये अभी बोल रहा है कि लॉन्च कर रहा है, ये देखो राइट साइड में, ठीक है, अब ये लॉन्च हो गया। देखो गाइस ये आ गया है हेलो चैट जीपीटी, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो जो चीज आप लिखेंगे वो एज इट इज टेक्स्ट व्यू में दिख जाएगा। चलो कोई दूसरा कलर डाल के देखते हैं गाइस। जैसे मेरे को डालना है रेड, ये है हमारे पास रेड कलर का कोड। ठीक है, ये आ गया गाइस। टेक्स्ट व्यू की दो तीन और प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं, जिसमें से एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दूसरे में भी कॉमन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो है टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं जो कि एडिटर हमारा दे रहा है, वो है बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट तो गाइज ये जो हमारा है टेक्स्ट, ये नॉर्मल पे ही रहता है। मेरे को अगर बोल्ड करना है, ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल जो है वो बोल्ड लिख देता हूँ। अगर जिनको CSS आता हो या HTML आता हो उनको पता है कि बोल्ड कैसे लिखते हैं अपन टेक्स्ट स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पे एक इटैलिक है हमारे पास, तो इटैलिक लिखोगे तो थोड़ा सा तिरछा आ जाता है ये। ठीक है, और बोल्ड और इटैलिक दोनों लिखना है तो एक सेपरेटर आता है हमारे पास, ये जो सेपरेटर है ये लगा के हम बोल्ड और इटैलिक दोनों लिख सकते हैं। ये बेसिकली आपका शिफ्ट के ऊपर वाला बटन है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे जब आएगा। तो ये टेक्स्ट स्टाइल है, ये इस तरह से ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज होती है। तो जहां जहां टेक्स्ट दिख रहा है आपको, वहां वहां इसको लगा सकते हो। ठीक है,
एक और गाइज प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी, ये सब में रहती है गाइज, ये न सिर्फ टेक्स्ट व्यू बल्कि जितने भी व्यूज या फिर जितने भी लेआउट्स रहते हैं उन सब में ये विजिबिलिटी रहती है, ठीक है। अब विजिबिलिटी के अंदर तीन चार चीजें हैं। एक है इनविजिबल, तो इनविजिबल किया अपन ने गाइस तो ये पूरा का पूरा हाइड हो गया, ठीक है। और ये गया नहीं है, यहीं पे है टेक्स्ट व्यू। अगर मैं कोई दूसरी चीज दूसरा कोई लिखता हूं ना, मान लो एक और टेक्स्ट व्यू लिख देता हूं, ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट व्यू। अब ये गाइस आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो पुराना वाला टेक्स्ट व्यू है हमारा, ये इसकी जो विड्थ है मैच पेरेंट, मतलब पूरी स्क्रीन की विड्थ है और इसकी हाइट है पूरी स्क्रीन की, तो ये पूरा का पूरा घेरा हुआ है, इसलिए ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है हमारा वो नहीं दिख रहा है। पर आप बोलोगे एक बात बताओ, इसकी विजिबिलिटी तो इनविजिबल है, इसको तो हमने गायब कर दिया। देखो गाइस, एक और प्रॉपर्टीज होती है हिड, सॉरी एक और प्रॉपर्टी होती है गॉन। तो जब आप गॉन करोगे ना, तब तो वो अपना स्पेस भी ले जाएगा और छुप भी जाएगा, जितना भी वो अपना स्पेस लिया है उसने, और वो पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा स्पेस के साथ। लेकिन जब आप यहाँ पे इनविजिबल लिखोगे, तब तो वो क्या है, सिर्फ दिखेगा नहीं लेकिन रहेगा वहीं पे, मान लो ट्रांसपेरेंट हो गया एक तरह से कि वो दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस जब भी आपको व्यू को हटाना है वहां से, तो 90% केस में आपका गॉन ही काम आएगा, ठीक है। ये किसी भी चीज में लगा सकते हो आप। तो जैसे इसको मैंने गॉन किया तो ये वाला व्यू आ गया, ठीक है। तो ये जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज है ये आप सब पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक टेक्स्ट व्यू समझ में आ गया होगा, और ये जो लेआउट का विड्थ है और हाइट है ये समझ में आ गया, और बस इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ, धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा। और इतना ही आपको फिलहाल इस वीडियो में समझना है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू।